तो चलिए आज के वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बायोन्ट फोर्स पर बेसिस, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बायोन्ट फोर्स। और भी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे आगे, है ना। बायोन्ट फोर्स के आधार पर न्यूमेरिकल्स, किसके आधार पर न्यूमेरिकल्स? बायोन्ट फोर्स के आधार पर। और भी आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। एक पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। बायोन्ट फोर्स, जैसे आप देखिए बायोन्ट फोर्स कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, है ना, इमर्ज्ड इन होता है लिक्विड। कोई ऑब्जेक्ट है, ये इमर्ज है, चाहे या तो कंप्लीटली इमर्ज हो या पार्शियली इमर्ज हो। जरूरी नहीं कि पूरी तरह से डूबा हुआ हो। ये ऑब्जेक्ट है ना। ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीटली इमर्ज है। ये क्या है? कंप्लीटली इमर्ज। तो ध्यान दीजिएगा, जो बायोन्ट फोर्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए VBI लिखिए। बायोन्ट फोर्स जो होगा, ध्यान रहे, जो बायोन्ट फोर्स होगा वो वेट का मतलब यहाँ पर हो गया फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। वेट मतलब देखिए, वो वेट मतलब होता है वजन। एक वेट का मतलब क्या होता है? वजन। तो वो वाला वजन नहीं, वजन वेट मतलब जिसको मास सब लोग समझते हैं, तो वो वही है। वेट का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में हम लोग वेट और मास दोनों का मीनिंग एक ही समझते हैं, बट फिजिक्स में दोनों का मीनिंग अलग है। वेट होता है यूज ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, है ना। वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज, है ना। और मास तो है आपका वजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में दोनों का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि जो बायोन्ट फोर्स होगा, क्या लिखा है? वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को हटाता है उस पर डिपेंड। ये ऊपर में लगा बायोन्ट फोर्स, है ना। बायोन्ट फोर्स कहाँ लगेगा? ये डायरेक्शन कहाँ बता रहा है? अपवर्ड में, है ना। बायोन्ट फोर्स जब भी लगेगा तो वर्टिकली अपवर्ड। हालांकि ऐसा नहीं इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कौन फोर्स? तो ये वाला फोर्स नहीं, ये वाला फोर्स नहीं, ये वाला फोर्स नहीं, जो वर्टिकली अपवर्ड में लगा। ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जब कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली या फिर पूरी तरह से डूबा हो, चलिए पार्शियली डूबा हुआ है, तो बायोन्ट फोर्स कौन हुआ? वर्टिकली अपवर्ड वाला फोर्स। ऐसा नहीं कि इधर फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स नहीं लग रहा है, लग रही है। बट मैं बात कर रहा हूं अबाउट बायोन्ट फोर्स। तो ये वाला फोर्स, यानी ये वाला फोर्स नहीं, ये वाला फोर्स नहीं, ये वाला फोर्स नहीं। मैं बात कर रहा हूं बायोन्ट फोर्स मतलब ये जो वर्टिकली अपवर्ड में लगा, जो वर्टिकली, ध्यान दीजिएगा इस सब बात पे। ऐसा है तो ये मत सोच लीजिएगा कि इधर फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्स तो सगल लग रही है। फोर्स इधर इस डायरेक्शन में भी लग रही है, इस डायरेक्शन में नीचे भी लग रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बायोन्ट फोर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है कंप्लीटली इमर्ज है, तो बायोन्ट फोर्स अपवर्ड लगा, यानी ऊपर लगा डायरेक्शन। अच्छा, ऐसे ना दिखा के इसको हम ऐसे डायरेक्शन बायोन्ट फोर्स दिखा देते तो गलत हो जाता। अरे ऐसे नीचे से दिखाइए तो ये भी अपवर्ड नहीं लग रहा है, ये वर्टिकली अपवर्ड, यही वर्टिकली। तो ऐसे डायरेक्शन दिखाइए या ऊपर में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोन्ट फोर्स जो होगा वो आपका वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को हटाता है। जब ऑब्जेक्ट वाटर में डूबा हुआ है या मिल्क में डूबा हुआ है या अल्कोहल में, किसी भी लिक्विड में डूबा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को हटाता है उस फोर्स के इक्वल होगा बायोन्ट फोर्स। ऐसा नहीं कि बायोन्ट फोर्स लगा कहे, जैसे कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है ये, तो बायोन्ट फोर्स का है यानी B, तो mg लगा दीजिए, मास हो गया 2 kg 9.8, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, 19.6 न्यूटन आंसर। ऐसी बात नहीं है। ये मैंने क्या बताया? जितना लिक्विड हटाएगा, ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं होता। ध्यान रहे, बायोन्ट फोर्स में बायोन्ट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इट डिपेंड्स मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड
बाई ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, बायोंट फोर्स निर्भर नहीं करता ऑब्जेक्ट के मास पर। ओके, समझ गए आप लोग? तो बायोंट फोर्स निर्भर नहीं करता ऑब्जेक्ट के मास पर। इट डिपेंड्स, यानी यह निर्भर करता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कितना लिक्विड को वो हटाया, इस पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट जब डूबा तो ये कितना लिक्विड को हटाया। समझ बात को? क्योंकि बायोंट फोर्स आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और डिटेल में। बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोंट फोर्स ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर नहीं करता है ना। बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इट डिपेंड्स, यह निर्भर करता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब कितना लिक्विड को हटाया, कितना लिक्विड को हटाया उस पर डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। जैसे ये डूबा तो कुछ लिक्विड हटाया ना जी, है ना। हाँ, तो यहाँ पर से वाटर हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब हटाएगा तो यहाँ पर से वाटर हट जाएगा। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि जब ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, सॉलिड होता है, तो सॉलिड हटाएगा तो क्या बीच में वाटर है जाएगा? नहीं, तो यहाँ पर से लिक्विड अंदर से, ये देखिए मैं आपको फिगर से ना समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर अंदर में वाटर रह ही गया। जब कोई लोहा का ऑब्जेक्ट डालेंगे तो बीच में अंदर वाटर को एडजस्ट कर लेगा? नहीं, तो यहाँ पर से वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, यही सब छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मास पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कि कितना लिक्विड को हटाया, कितना लिक्विड को हटाया उस पर। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं, समझिए ना आप लोग। तो बायोंट फोर्स कौन सा फोर्स होगा? जो ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए लिक्विड का फोर्स। बायोंट फोर्स इक्वल ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाए गए लिक्विड का फोर्स। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को हटाता है। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर, मिल्क, अल्कोहल। तो चलिए बायोंट फोर्स निकालते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 kg। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज है। तो फाइंड द बायोंट फोर्स, फाइंड द बायोंट फोर्स। तो बताइए बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स इक्वल, बायोंट फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो देखिए बायोंट फोर्स किसके, क्या निकालने का है, बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट, वेट का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड, जहां पर लिक्विड क्या है, वाटर है, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी वाटर कितना लिक्विड को हटाया। ऐसे भी बताइए, ध्यान से देखिएगा, बायोंट फोर्स मतलब क्या लिखा है, पानी वाला फोर्स। बायोंट फोर्स तो यही होता है, लिक्विड वाला फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जो किसके इक्वल होगा, कितना लिक्विड को वो हटाया। तो यहाँ पर लिक्विड की जगह क्या है, वाटर, तो कितना वाटर को हटाया उस फोर्स के इक्वल होगा, ना कि बायोंट फोर्स। तो आप लोग सोचते हो वो लगा दो mg, आप लोग तो यही सोचते हो कि बायोंट फोर्स निकालना है तो कर दीजिए mg, m के जगह 4 kg और g के जगह 9.8, तो हो जाएगा ये कितना आपको 39.2 मीटर पर 39.2 न्यूटन आंसर। आप लोग तो यही सोचते होंगे, आप लोग तो यही सोचे हो फोर्स निकालना है तो mg लगा दो। अरे भाई, मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया कि बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोंट फोर्स को मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं होता, इसको मतलब होता है कि वो कितना लिक्विड को हटाया। मैं यहाँ पर, आप लोग यही सोचते हो कि बायोंट फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालना है तो लगा दीजिए फॉर्मूला mg। आप लोग के तो दिमाग में यही सवाल आता हो कि फोर्स निकालना है, लगा दीजिए फॉर्मूला mg, m के जगह 4 और g के जगह तो 9.8 होता ही है, नियर द सरफेस, तो 39.2 न्यूटन आंसर। अरे मैंने स्पष्ट लिख दिया कि देखिए, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि ये क्या सर पढ़ा रहे, नया चीज है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं इसमें थोड़ा ज्यादा। तो बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड, बायोंट फोर्स को ये देखिए m जो है 4 kg मास ऑफ ऑब्जेक्ट है,
ये 4 kg किसका ऑब्जेक्ट मास है। तो ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं रखता, बायोट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं होता है, इसको मतलब होता है कि वो कितना लिक्विड को हटाया। लिक्विड के जगह यहाँ पे था वाटर, तो वाटर लिख दिए। लिक्विड यहाँ पर क्या था वाटर, तो वेट ऑफ डिस्प्ले वाटर लिख दिए। कितना लिक्विड को हटाया उससे उस पे निर्भर करता है, ठीक है। कितना लिक्विड को हटाया उस पे निर्भर करता है। तो क्लियर हो गया, कितना लिक्विड को हटाया उस पे निर्भर करता है। बायोट फोर्स को किससे मतलब है कि वो डिस्प्ले मास फोर्स यानी बायोट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, कितना लिक्विड को हटाया। चलिए अब यहां से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। फोर्स, कोई भी फोर्स हो फॉर्मूला तो mg ही होता है, कोई भी फोर्स हो फॉर्मूला तो। लेकिन यहाँ पर आप बताइए बायोट फोर्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, बायोट फोर्स निकाल रहे हैं। बायोट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स। कौन फोर्स, पानी वाला फोर्स, समझने के लिए बता रहा हूं। आप बताइए बायोट फोर्स को मतलब है पानी वाला फोर्स, तो मास पानी, मास पानी का यानी मास वाटर का कि मास ऑब्जेक्ट का, तो मास ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का मास किसका, पानी का आप ले रहे हैं। पानी वाला फोर्स अब जब कह रहे हैं तो मास ऑब्जेक्ट का कि मास पानी का, पानी का। ध्यान रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जो है बायोट फोर्स निकाल रहे हैं, है ना, क्या निकाल रहे हैं, बायोट फोर्स निकाल रहे हैं। तो बायोट फोर्स मतलब पानी, यहां से तो मैं आपको समझा दिया। अब इसी से मैं आपको समझा देता हूं कि मास ऑफ वाटर क्यों होगा। जैसे मैंने बताया आपको क्या कि बायोट फोर्स को किससे मतलब है कि कितना लिक्विड को हटाया, है ना। तब आप सोचिएगा कि बायोट फोर्स में लिक्विड वाला काहे ले रहे हैं फोर्स। बायोट फोर्स में क्या लिखा है, वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना लिक्विड को हटाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि बायोट फोर्स में लिक्विड वाला काहे ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाया गया लिक्विड का क्यों ले रहे हैं मास। तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बायोट फोर्स मतलब क्या हुआ, पानी वाला। अरे भाई तब पानी वाला फोर्स निकाल रहे हैं तब मास भी पानी का, ऑब्जेक्ट का नहीं। पानी वाला फोर्स निकाल रहे हैं तो मास भी किसका, ऑब्जेक्ट का नहीं। तो m की जगह हो गया ये मास ऑफ। अब बताइए मास वाटर का मतलब पूरा वाटर का मास की जितना में ये आपको जितना पानी को हटाया उसका मास पूरा कर लेंगे। जैसे ये पॉन्ड में है, ये पॉन्ड में है, ये एक तालाब है, इस तालाब में कंप्लीटली जो कह दिया ना कि कंप्लीटली मर्ज है। देखिए एक्सर्टेड बाय द कंप्लीटली मर्ज इन लिक्विड वाटर, पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। तो पूरे तालाब में डालें तो पूरा तालाब का मास लेंगे कि जितना वाटर को हटाया उसका मास लेंगे। जितना वाटर को हटाया तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो जाएगा। इनटू जी तो खैर 9.8, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, कोई भी फोर्स हो फॉर्मूला तो यही होगा mg। अब बायोट फोर्स को मतलब क्या हुआ, पानी वाला फोर्स। बायोट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स। तो पानी वाला फोर्स में मास आप पानी का लीजिएगा कि मास ऑब्जेक्ट का लीजिएगा, पानी का लीजिएगा। अब पानी में भी क्या पूरा वाटर का मास लीजिएगा, जितना हटाएगा उसी का ना जी, कि पूरा तालाब में डूबा है तो पूरा तालाब का मास। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, m के जगह यहां पर हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ना कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जी तो खैर 9.8 रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर मैंने बता भी दिया कि बायोट फोर्स को आप समझ में आ गई होगी कि पूछेगा भाई बायोट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई तो बोलिएगा बायोट फोर्स दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड दैट इज, फोर्स निकाल रहे हैं लिक्विड का, दैट इज मास ऑल्सो लिक्विड। मास इज टेकन ऑल्सो कौन लिक्विड, पूरा का लिक्विड की डिस्प्लेस्ड का मतलब, डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है हटाया गया। डिस्प्लेस्ड मींस हटाया गया, कितना लिक्विड को वो हटाया। डिस्प्लेस्ड मतलब हटाया गया लिक्विड। एक बार फिर से क्वेश्चन में करता हूं, पूछेगा कि बायोट फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ, बायोट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई तो बायोट फोर्स दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड दैट इज मास ऑल्सो टेकन बाय लिक्विड। फोर्स ले रहा है लिक्विड का तो मास भी लिक्विड का। अब मास किसका, लिक्विड, पूरा लिक्विड की डिस्प्लेस्ड, तो मास डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। क्लियर हो गया अब आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हमें पता ही नहीं है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हमें
चलिए इधर मैं पता कर लेता हूँ। क्लियर है ना? तो बायोट फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं होता, मतलब कितना लिक्विड हटाया उससे मतलब है ना। बायोट फोर्स इज इक्वल टू वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, कितना लिक्विड को वो हटाता है। तो इधर मैं आपको निकाल देता हूं मास। तो देखिए मास निकालने के लिए हम डेंसिटी का सहारा इसमें लेंगे, क्योंकि डेंसिटी आपको दिया है वाटर का भी, यहाँ पर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास का क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो जानते हैं, पढ़े आप लोग भाई ना। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, तो मास नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो तिरछा तिरछी इंटू हो जाएगा, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आप किसका लीजिएगा? अरे वाटर का निकाल रहे हैं आप, मास ऑफ क्या किसका निकालना चाहते हैं? डिस्प्लेस्ड वाटर। मास किसका निकालना चाहते हैं? डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास जब वाटर का तो डेंसिटी भी वाटर का, वॉल्यूम भी। मास वाटर का निकाल रहे हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो डेंसिटी भी वाटर का और वॉल्यूम भी वाटर का। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कंप्लीटली इमर्ज है जी, तो वॉल्यूम पूरा ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। अगर हाफ इमर्ज रहता तो वॉल्यूम हाफ ऑब्जेक्ट का लेते हैं। अगर कहता क्वेश्चन में कि हाफ इमर्ज है, अगर क्वेश्चन में कह देता कि हाफ इमर्ज है तो वॉल्यूम भी हाफ लेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कंप्लीटली इमर्ज, तो वॉल्यूम भी पूरा का। तो वॉल्यूम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का कितना? 50 इंटू 10 to the power -3 है ना मीटर क्यूब। थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, आपको हो जाएगा डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम 50 इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब हो गया कैंसर, ठीक है। तो 1000 kg इंटू 50, इसको इधर नीचे ले आते हैं, तो ऊपर माइनस पावर है, नीचे आएगा तो प्लस पावर, kg बचा केवल। तो 1000 इंटू 50, अब एक पर 3 हो जाएगा, kg कैंसर, तो बचेगा यानी मास ऑफ, जो मास आ गया वो कितना आ गया? लगता है कहीं पे मिस्टेक हुआ है। हाँ, तो मास कितना आ गया? मास आपका आ गया 50 kg। मास कितना आ गया? 50 kg, यानी आपको 50 kg यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के जगह लिख देता हूं मैं 50 kg इनटू कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो जाएगा ये इंटू करिएगा तब 9.8 98 490.0 आ जाएगा। देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू करके देख लीजिए, है ना। 9.8 को 50 से इंटू करिए, ठीक है, तो हो जाएगा 0 0, फिर 8 पर जब 40, 9 पर जब 45 49 0094, तो क्यों का 0 एक पॉइंट के बाद, तो 490.0 हुआ ना। अब पॉइंट के बाद 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। 490 और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या बोलते हैं? न्यूटन। बस कितना आसान था, बस कॉन्सेप्ट समझना था। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो चलो फोर्स निकालना है, चलो फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, m की जगह 4 kg या 9.8 तो हो जाएगा 39.2। ऐसी बात नहीं है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? लेकिन कुछ ये जो सोचते हैं आप गलत सोचते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो mg, तो m की जगह 4 kg और g के जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 39.2 न्यूटन। तो ये आपका थिंकिंग गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, तो बायोट फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तब तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आंसर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तब तो कोई बात ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप निकाल रहे हैं बायोट फोर्स। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर आप? बायोट फोर्स, मतलब पानी वाला फोर्स। अरे तो भाई पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का और जी का तो खैर वैल्यू सेम ही होगा। अरे पानी वाला फोर्स निकाल रहे हैं तो मास भी किसका? पानी का, है ना। अब पानी में पूरा वाटर का मास जितना हटाएगा तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है, जी का वैल्यू सेम होता है। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकालने के लिए मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हमको दिया हुआ है ही, अब वॉल्यूम दिया हुआ है ही, कंप्लीटली इमर्ज है ना, तो वॉल्यूम भी ले लिए पूरा,
है ना। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब था वॉल्यूम डेंसिटी, काट दिए तो मीटर क्यूब कैंसिल, ऊपर -3 नीचे आएगा +3, तो 1 पर 3 0 कट जाएगा 50 kg। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 50 kg 9.8। एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी बेसिस पर है, बायोंट फोर्स बेसिस पर ही। पहले उसके पहले एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने कितना लिखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसके पहले मैंने क्या लिखा था डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब लिखा था ना। अभी कहिएगा अभी लिखे हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। देखिए कैसे ग्राम में न लाना है, इसको हम ग्राम में चेंज करने के लिए कितना से, ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से इंटू कर दिए केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से, अब मीटर क्यूब है नीचे है ना, मीटर क्यूब कहाँ है नीचे है। तो बताइए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, देन इधर पावर 3 कर दिए तो इधर भी पावर 3 हो जाएगा, यानी 103 टाइम्स तो 6 जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब है ना। इधर पावर 3 तो इधर भी पावर 3, तो 103 बार होगा तो 6 जीरो हो जाएगा, यानी 1 पर 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो क्या आया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब कहिए, या इसी को सॉल्व करते करते लास्ट में लाए थे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर हुआ 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इसी को आगे बढ़ाते 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 आया कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बात बराबर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, क्लियर हो गया ना। तो कंफ्यूज नहीं हो कि वहां लिखे थे तो वहां एसआई यूनिट में लिखे थे, ये सीजीएस यूनिट है, ग्राम सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट में है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस यूनिट में। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हम इतना लाए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करिए, एक क्यूबॉइड है ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट मास 2 kg। तो मास ऑफ क्यूबॉइड मेटालिक ऑब्जेक्ट, मास ऑफ क्यूबॉइड मेटालिक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 kg, है ना। मास ऑफ क्यूबॉइड मेटालिक ऑब्जेक्ट कितना है 2 kg। हाँ अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया है जी, लेंथ ब्रेथ दिया है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, है ना। ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता हाइट है तो हाफ, आप कह रहा हाफ वॉल्यूम। अच्छा, एक क्यूबॉइड है, मतलब ये देखिए अकाजी में डूबा हुआ है, इमर्जिंग वाटर। चलिए मान लेते हैं ये वाटर है, ये क्या है वाटर है, ये आपका वाटर है। एक क्यूबॉइड है जो कि क्या है हाफ वॉल्यूम इज इमर्जिंग वाटर। अच्छा, यानी हाफ ऊपर होगा और हाफ नीचे होगा, है ना। ये देखिए हाफ डूबा हुआ है, पूरी तरह से नहीं है। ये क्यूबॉइड है, हालांकि ऐसा शेप होता है, देखिएगा क्यूबॉइड का शेप ऐसा होता है, ऐसे ऐसे, इधर से अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से। ये देखिए क्यूबॉइड है, हाफ डूबा हुआ है, यानी पूरा नहीं डूबा हुआ है, क्या है हाफ। ये क्यूबॉइड है, है ना, हाफ डूबा हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हालांकि निकाल लेते हैं क्योंकि पक्का हम जानते हैं कि वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वॉल्यूम देखिए हाफ वॉल्यूम इज इमर्ज्ड, क्या कह रहा है हाफ वॉल्यूम इज इमर्ज्ड। तो बताइए हाफ वॉल्यूम डूबा हुआ है तो वॉल्यूम हाफ न लेंगे जी। जैसे मैंने बताया था आप जो है बायोन्सी फोर्स जो है फोर्स ऑफ बायोन्सी निकालने के लिए, है ना, बायोन्ट फोर्स में आपको निकालना है बायोन्ट फोर्स। तो बायोन्ट फोर्स किसके इक्वल होगा, बायोन्ट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, है ना।
बायोंट फोर्स यानी पानी वाला फोर्स। तो बायोंट फोर्स निकालने के लिए ध्यान रहे, है ना, बायोंट फोर्स जो निकलता है, बायोंट फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट। वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जगह वाटर, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी जितना लिक्विड हटाएगा उसके अनुसार ना, ठीक है, जितना लिक्विड हटाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा बायोंट फोर्स। किसके? बायोंट फोर्स इज इक्वल टू mg। आप लोग सोचते हो लगा दो फॉर्मूला mg, तो m दिया हुआ है कितना kg? 2 kg, या g होता है 9.8, तो 19.6 न्यूटन। नहीं, ये कब लेंगे? मैंने आपको इसके पहले बताया कि डज नॉट डिपेंड, बायोंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोंट फोर्स को ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कितना डिस्प्लेस्ड हुआ वो, कितना पानी को हटाया, है ना। डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के मास से मतलब होता है। जैसे ये बायोंट फोर्स निकाल रहा है तो कितना लिक्विड को, कितना वाटर को हटाया उससे मतलब है, ना कि ऑब्जेक्ट के मास से मतलब है। तो ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है, तो 2 kg से मतलब नहीं है, कितना पानी को हटाया, कितना वजन पानी को हटाया उससे मतलब है ना। बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बायोंट फोर्स ऑब्जेक्ट के मास से मतलब नहीं होता, यानी ये kg का है इससे मतलब नहीं है, ये कितना वजन पानी को हटा दिया उससे मतलब है। 10 ग्राम हटाया, 20 ग्राम हटाया, 1 kg हटाया, 5 kg हटाया, 10 kg हटाया, 100 kg हटाया, उससे मतलब होता है। ठीक है, क्लियर? तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना रहता तब 2 kg ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास। तो यहाँ पर बायोंट फोर्स निकालना है पानी वाला फोर्स। ऐसे भी सोचिए, बायोंट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, बायोंट फोर्स पानी वाला फोर्स। तब पानी वाला फोर्स निकाल रहे हैं तो मास भी पानी का, मास भी पानी का। अब पानी का क्या? पूरा वाटर का, कि जितना हटाएगा वाटर उतना ही का ना। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू mg ना होता है, mg, m माने मास, यानी g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हमें पता नहीं है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हमें पता नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बायोंट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स। अरे भाई, पानी वाला फोर्स निकाल रहे हैं तो मास भी पानी का, यानी मास ऑफ वाटर। अब वाटर में पूरा वाटर की जितना हटाया उसको, ये ऑब्जेक्ट जितना हटाएगा उसी का मास ना। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड मींस हटाया गया, और जी, है ना। चलिए इधर मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमको इधर थोड़ा सा जगह का जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हमें पता नहीं है, तो मास कैसे निकलेगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका? मास निकाल रहे हैं आप वाटर का, तो डेंसिटी भी वाटर का इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि हाफ वॉल्यूम इज इमर्ज्ड इन वाटर, है ना। हाफ वॉल्यूम इज इमर्ज्ड, तो वॉल्यूम हाफ लेंगे कि पूरा हाफ में जो डूबा हुआ है ना, तो वॉल्यूम इज हाफ का लेंगे। वॉल्यूम निकाल लीजिए, है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हाफ वॉल्यूम of cuboid is immersed in water, then we take half volume of water, है ना। we take half volume of water, half volume of cuboid is immersed in water, है ना। वाटर में आधा वॉल्यूम है, half volume of cuboid immersed in water, then we take half volume of water, है ना, for calculation, ठीक है, for calculation। तो ले लीजिए हाफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा? पहले तो हाफ ले लीजिए आप, और LVH, हाफ LVH, तो हाफ 5 सेंटीमीटर L, अब V के जगह 2 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50 सेंटीमीटर
क्यू, है ना, इंटू 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, क्लियर है ना, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से एकदम देखिएगा, यहाँ पे कह रहा हाफ वॉल्यूम इज इमर्ज्ड इन वाटर, हाफ वॉल्यूम इज इमर्ज्ड इन वाटर, देन वी टेक हाफ वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर कैलकुलेशन। हाफ वॉल्यूम डूबा हुआ है क्यूबाइड में, तो हम लोग हाफ वॉल्यूम लेंगे वाटर का कैलकुलेशन के लिए। तो हाफ वॉल्यूम वाटर हाफ एलवीएच होता है फॉर्मूला क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो पार्ट 2 से काटे 5 तो आ गया 5 टू 10 50 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 50 ग्राम। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया 50 ग्राम इंटू जी का वैल्यू 9, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना गया 50 ग्राम, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 50 ग्राम और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए थोड़ी समस्या हो गई, ये ग्राम में है, ये सीजीएस यूनिट और ये एस यूनिट, तो ऐसा करते हैं इसको केजी में बदल देते हैं। तो 50/1000 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 0 से 0 कैंसल, ये कट जाएगा 5 से 20 टाइम्स, तो क्या बचा 1/20 केजी, 1 इसको भी पॉइंट हम हटा देते हैं इंटू 9.8 है ना, तो पॉइंट हटा दिए तो नीचे 1 0, तो ऊपर क्या बचा आपको 98/200, ऊपर बचा 98 नीचे 200 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। देखिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 टाइम्स, पॉइंट हटा दिए तो नीचे 1 0 आ जाएगा। तो 98/20 इंटू 10 200, तो 200 को 98 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं लगेगा तो 0 बैठाएंगे तो एक पॉइंट को डिमांड कर देगा, इसको पहले 0 दे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। 4 टाइम्स 800 081, फिर 0 उठाए 9 टाइम्स, तो 0.49 न्यूटन, ये हो गया हमारा आंसर बायोन्ट फोर्स। अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें निकालते हैं तो तो जानते हैं आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब वेट डिपेंड्स ऑन, हालांकि कहा नहीं रहा, मैं निकाल रहा हूं ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया हुआ है, देखिए 2 kg। मैं कौन फोर्स निकाल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाता 19.6 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। ये हो गया आपका आंसर। कौन फोर्स का था निकालने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि क्वेश्चन में नहीं कह रही है, क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए नहीं कह रही है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मास ले लिए 9.8, तो 19.6 न्यूटन आ गया, क्लियर है। तो बायोन्ट फोर्स निकालने का है, तो बायोन्ट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, तो मास पानी का, पानी में भी किसका, पूरा पानी का, कि जितना डिस्प्लेस्ड किया उसका, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जी का वैल्यू, तो मास निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का सहारा लिए। अब यहाँ पर हाफ डूबा हुआ था जी, हाफ डूबा हुआ था, हाफ वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर, तो वॉल्यूम हाफ ले लिए कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या होगा, है ना, हाफ वॉल्यूम यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आप 50 ग्राम रख दिए मास की जगह, 50 ग्राम इंटू 9.8, ग्राम को केजी में बदल दिए, 1000 से डिवाइड पॉइंट हटा दिए, तो 20 टाइम्स कटा, ये 90/200 बचा, तो 0.49 न्यूटन। ये आपका